राम राम भाई सभी को इंग्लिश ओशियन पर स्वागत आप सभी का। तो देखो आज होमोनिम्स चैप्टर चल रहा था, उसका लास्ट वीडियो है ये, पार्ट थर्ड फोर्थ। देखो पेल एक शब्द आता पेल, PALE पेल। तो तुम लोगों ने माई मदर एट 66 एक पोएम भी सुनी होगी, उसमें भी पेल शब्द का यूज किया गया। वैसे तो बेटा पेल का मतलब होता है पीला, लेकिन येलो मीन्स भी पीला होता है, लेकिन येलो एक कलर है, पेल एक कलर नहीं होता। पेल का मतलब होता है किसी भय या बीमारी की वजह से पीला हो जाना। कोई व्यक्ति डर गया है, उसको चिंता हो गई है, या फिर वो बीमार हो गया, उसकी वजह से उसका चेहरे का फीका रंग पड़ जाना है, बीमार हो जाने की वजह से रंग पीला हो जाता है चेहरे का, तो उसको हम क्या कहते हैं पीला। देखो लिख रखा है येलो इस मीन्स पीलापन, अपीयरेंस माने उसकी शक्ल पीली हो जाना, ड्यू टू के कारण, किसके कारण, फियर डर एंड इलनेस बीमारी के कारण। तो पेल का मतलब बीमारी या भय के कारण पीला हो जाना। उसके बाद है PAIL पेल। पेल एक नाउन होता है और इसका मतलब होता है बेटा बकेट, बाल्टी। घरों में जो बाल्टी होती है उसको हम क्या कहते हैं, पेल कह देते हैं। फिर जरा देखिए PEEL पील। पील का मतलब होता है छिलका उतारना। भाई जैसे फल सब्जियां होती हैं उनके छिलका उतारने को हम पील कह देते हैं। और अब देखिए जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ऑन सीइंग ए टाइगर, एक टाइगर को देखकर हिज फेस, उसका चेहरा टर्न पड़ गया, कैसा पड़ गया, पीला, क्योंकि टाइगर देखकर डर लग गया, तो डर की वजह से चेहरे का रंग उड़ गया, यानी कि कैसा रंग हो गया उसका, पीला रंग हो गया। तो डर की या बीमारी की वजह से चेहरा पीला पड़ जाने को पेल कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, तो ये दो वर्ड एक प्रिंसिपल और एक ये वाला प्रिंसिपल। बेटा देख तो दोनों की स्पेलिंग में अंतर है, देखो प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, ये वाला PAL प्रिंसिपल नाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। जब ये नाउन होता है तो इसका मतलब होता है हेड ऑफ स्कूल या कॉलेज, किसी कॉलेज या स्कूल का प्रिंसिपल, जैसे हेडमास्टर हो जाता है। लेकिन जब ये एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब होता है चीफ, मुख्य है, मेन। ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल नाउन होता है, इसका मतलब होता है रूल या सिद्धांत, कि मैं ये मेरे सिद्धांत है, मैं अपने सिद्धांतों के खिलाफ नहीं चल सकता। अब देखिए एग्जाम्पल, डू यू अंडरस्टैंड एनीथिंग, क्या आप कुछ समझते हो, अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। जस्टिस होता है न्याय, न्याय के सिद्धांतों के बारे में क्या आपको कुछ पता है। तो यहाँ सिद्धांत मीनिंग देना था, हमने प्रिंसिपल लिख दिया। उसके बाद देखो MEETAL, देखो ये जितने भी हैं ये सभी ने सभी किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसलिए मैं इनको करा रहा हूँ और इनसे बाहर आने भी नहीं है। मेटल एक नाउन होता है बेटा, ये धातु होती है, आपको पता होगा। अगला देखो METTLE मेटल, ये मेटल का मतलब होता है बेटा करेज, साहस, हिम्मत, कि हिम्मत बढ़ा साथी, हिम्मत बढ़ाना किसी की, तो इसका मतलब हिम्मत होता है, साहस होता है। आवर लीडर्स हैव नो मेटल, हमारे नेताओं में हिम्मत नहीं है क्या करने की, टू फाइट करप्शन, करप्शन होता है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार से लड़ने की हिम्मत नहीं है। तो हिम्मत मीनिंग चाहिए था, हमने METTLE भर दिया मेटल, तो मेटल का मतलब हिम्मत। अगले वर्ड देखिए बेटा, अगले वर्ड है डिजीज। देखो एक डिजीज़ आपको पता है, स्पेलिंग भी देख लेना, हरियाणा एग्जाम स्पेलिंग एरर में भी दे देता है। डिजीज़ माने बीमारी, इलनेस, बीमारी। दूसरा देखो डिजीज़, DECEAS, स्पेलिंग अलग है, ये भी नाउन होता है लेकिन इसका मतलब डेथ होता है, मृत्यु। तो देखो सडन फिल द ब्लैंक ऑफ हिज वाइफ, उसकी पत्नी की अचानक मृत्यु ने फोर्स्ड हिम, उसको मजबूर कर दिया, अबेंडन छोड़ने के लिए, क्या, हिज जॉब, अपनी नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। किस चीज़ ने मजबूर कर दिया, पत्नी की मृत्यु ने। तो मृत्यु की इंग्लिश क्या थी, DECASE वाली। अगला देखिए हेल, हेल का तो पता ही होगा भाई, हेल माने ओला, ओले, तो ओले पड़ना, ओले मीनिंग होता है इसका, तो फ्रोजन रेन बोलते हैं इसको, फ्रोजन रेल, ओले, फ्रोजन रेन, ओले बोला जाता है। और ये नाउन होता है। दूसरा हेल एडजेक्टिव होता है, इस हेल का मतलब होता है हेल्दी, स्वस्थ। देखो जैसे मे गॉड कीप यू, भगवान तुम्हें क्या रखे, अब भगवान तुम्हें ओले रखे ऐसा तो कहना गलत है भाई, तो क्या रखे, तुम्हें स्वस्थ रखे, तो स्वस्थ का इंग्लिश क्या होती है, HALE होती है। अगला देखिए होर्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, कई बार आ चुका है। HORD, होर्ड एक कलेक्टिव नाउन होता है बेटा, जब मैं नाउन पढ़ाता हूँ तो इसको कराता भी हूँ। ये गैंग होता है, होर्ड क्या होता है, कि गैंग होता है, शरारती तत्वों का गैंग होता है। दूसरा HORDE, होर्ड, ये वर्ब होता है, इसका मतलब होता है स्टोर करना, कोई भी चीज़ स्टोर करना, जैसे स्टोर रूम है, गोदाम होते हैं, उनके अंदर स्टोर करना। अब देखो ए फिल द ब्लैंक ऑफ मिस्चीवियस स्टूडेंट्स, भाई शरारती विद्यार्थियों के
एक गैंग ने हमला कर दिया दुकानदार पर। तो गैंग मीनिंग देना था, गैंग का मीनिंग होता है HORD, तो HORD ही आएगा। अगला देखो डिवाइस, सब ने पता भाई डिवाइस क्या होती है। डिवाइस एक मशीन होती है, जैसे भाई ये घड़ी क्या एक प्रकार की डिवाइस ही है, मशीन। तो डिवाइस का मतलब मशीन। दूसरा डिवाइस देखिए, ये वर्ब होती है, इसका मतलब होता है कोई योजना बनाना, कोई योजना बनाना, प्लान बनाना। तो भाई ये हमारे होमोनिम्स थे, आपके पेपर में जरूर आएंगे। इनसे संबंधित एक्सरसाइज या कुछ एक्स्ट्रा होमोनिम्स जो बचे हुए हैं और इनकी एक्सरसाइज आपको टेलीग्राम लिंक पे, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल भाई मेरे यूट्यूब के चैनल के लिंक में ही दिया गया है, तो आप वो देख लेना, इसकी एक्सरसाइज वहाँ मिलेगी। थैंक यू सो मच।